यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है भाई, कब p की वैल्यू मालूम करनी है, इफ अगर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, आपको पता है रूट कौन कौन से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक अल्फा और दूसरा बीटा, और यहां पर कहा जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, किसका, इस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 इज 6। जो बात स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी, यहां से, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स किसके बराबर है बेटा, इस 6 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम लिखे होते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में, क्योंकि मैथ्स नंबर के बगैर अधूरा है। तो आपने पहली फुर्सत में क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। अफान बात समझ में नहीं आती आपको बेटा, नहीं बतानी है आपको कॉपी का, आप क्लास में क्या करने, कॉपी का बताना है तो बाहर निकल के बता दो। आपको पहले भी बताया, अब दोबारा नहीं बताया जाएगा आपको। ठीक है भाई, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है न्यूमेरिक फॉर्म में। तो जब भी आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे तो हमेशा आप डाटा बनाएंगे, ताकि डाटा आपके वर्ड्स प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक फॉर्म में। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर क्या कही गई है बेटा, आपको कही गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपने p की वैल्यू मालूम करनी है, कब, जब एक इक्वेशन आपको गिवन है, जो मोटी मोटी बातें हैं पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2px प्लस का 2p माइनस का 3 इक्वल टू 0। सही है बेटा। उसके बाद आपको क्या बोला गया, जो कंडीशन गिवन है वो क्या है बेटा, आपको बोला गया अल्फा स्क्वायर, क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस किसके बराबर है बेटा, ये 6 के बराबर है। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने ये बात कवर की थी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से आप सारे के सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपके पास एक ये वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या करना है, पहली फुर्सत में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका डाटा कवर हो गया, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, 6। तो आपने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। आपको बताया, हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर अल्फा और बीटा है, तो आपने अपने a और b को कन्वर्ट करना है अल्फा और बीटा में। तो a कन्वर्ट हुआ अल्फा में प्लस b कन्वर्ट हुआ बीटा में। a किसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2a मतलब अल्फा, b मतलब बीटा प्लस b मतलब बीटा स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये रहा आपका अल्फा स्क्वायर, ये रहा आपका प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये वाली चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा है, प्लस का 2 अल्फा बीटा उठ के इधर आएगा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा आपको, ये आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या लिखी हुई है, तो मतलब आप इसको हटा के क्या लिख सकते हो, 6। तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। सही है बेटा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आपने यहाँ पर इसकी वैल्यूज को डालनी है। सही है बेटा। तो मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इसकी है माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 अल्फा बीटा किसके बराबर होता है बेटा, सी अपॉन ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 6।
अब आपको क्या नजर आ रहा है, इवन पावर लगी हुई है और बेस आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव बेस इवन पावर की वजह से हो जाती है पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन तो हट गया, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय सी तो बन जाएगा 2c डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 6। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है कि जब भी दो नंबर या दोनों में से कोई एक नंबर फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस माइनस, तो हम लेते हैं एलसीएम। और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम एलसीएम बाय बैलेंसिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 2a था तो हमने यहाँ पर भी इसको 2a करने के लिए a से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और यहाँ ऊपर 2ca। और आपको पता है उस वक्त एलसीएम परफॉर्म नहीं होता जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ca डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यहाँ पर भी और ए स्क्वायर यहाँ पर भी, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम परफॉर्म नहीं हुआ। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का 2ca इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ डिवाइड और किधर आएगा तो 6a स्क्वायर हो गया। अब आपको बताए ए बी सी का मतलब क्या है, इक्वेशन के कोविशेंट, यही मतलब है बेटा इसका। तो आप वहां से वैल्यूज को ले लो। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन ए की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 1 के। बी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, बी का मतलब क्या है, हर वो चीज जो x के साथ लिखी हुई है x के अलावा। तो x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2p और साथ में माइनस साइन, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b इक्वल हो जाएगा माइनस का 2p। c का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर, यानी कि जिसके साथ ना x है ना ही एक्स स्क्वायर। तो x और एक्स स्क्वायर किसके साथ मौजूद नहीं है बेटा, 2p माइनस c के साथ। तो मतलब c बराबर हो गया 2p माइनस का 3। तो आपने क्या करना है, पोटेंट, सही है बेटा। b की जगह आपने वैल्यू डाल देनी है, क्या है बेटा वो, माइनस का 2p का होल स्क्वायर माइनस 2। c की जगह वैल्यू क्या डालोगे बेटा, 2p माइनस का 3, और a की जगह वैल्यू क्या डालोगे बेटा 1, और इक्वल टू क्या है, दोबारा नेगेटिव बेस इवन पावर की वजह से हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2 1 जा, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2p माइनस का इक्वल टू 6। सही है बेटा, माइनस प्लस 4p स्क्वायर माइनस का 4p माइनस माइनस 2 3 दा इक्वल टू, सही है बेटा, एक प्लस का 6 इधर और एक प्लस का 6 इधर हो गया, तो बचा 0 वहां पर। अब जरा हम ये वाला एरिया भी यूटिलाइज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। अब आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या लिखा हुआ है 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस का क्या लिखा हुआ है 4p इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, क्योंकि 6 को आपने कैंसिल आउट कर दिया है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और p, तो यहाँ पर 4 बाहर कॉमन निकालिए, 2 p थे, एक बाहर निकाल तो बचेगा 1 p माइनस पूरा एलिमेंट बाहर आ गया तो बचेगा। अब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गए और पूरी इक्वेशन इक्वल टू क्या है बेटा, मतलब आपने फैक्टर फॉर्म बना लिया। तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इधर और कर सकते हो आप। तो हमने क्या करना है, इधर और, तो यहाँ पर 4p इक्वल टू 0, p इक्वल हो जाएगा, p की एक वैल्यू आ गई 0, यहाँ पर p माइनस 1 इक्वल टू 0, p इक्वल टू, आपने मालूम क्या करना था p की, तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या बना, वैसे सॉल्यूशन सेट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अननोन x की वैल्यू नहीं निकाली, आपने वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली, आपने अननोन की वैल्यू निकाली है। तो आपने यहीं पर आंसर को खत्म कर देना है। सही है भाई, आप कोशिश करना है कि हर सवाल में आप रिजल्ट को बनाओ। तो रिजल्ट क्या है आपके पास बेटा, जो डाटा में मालूम करना था, क्या मालूम करना था बेटा, p की वैल्यू क्या है आपके पास 0, इसमें कोई मसला है तो बताओ, डाल लेना आप। सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करना है। दोबारा आपके पास एक वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को पहले आप न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डाटा, बाय मेकिंग डाटा। तो आपने पहले डाटा मेक करना है। आपको सबसे पहली बात क्या कही गई आपको कि आपको यहाँ मालूम करना है बेटा m, तो आप यहाँ लिखोगे m बराबर है किसके, वॉट, आपको यही मालूम करना है।
उसके बाद अगली बात आपको इक्वेशन गिवन है, जो बड़ी सी चीज आपको नजर आ रही है। इक्वेशन किसके बराबर है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2m इक्वल टू 0। अगली बात आपको क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है। यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है बेटा? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। डिफर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, तो कंडीशन आपको क्या गिवन है यहाँ पर बेटा? कंडीशन आपको क्या गिवन है? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या बेटा? 1। ये आपकी कंडीशन है। दोबारा आपको पहली फुर्सत में मालूम क्या करना है बेटा? ये अल्फा माइनस बीटा। कौन से फॉर्मूले में आप अल्फा माइनस बीटा निकालते थे? याद करो, क्लास 9 में आपके पास एक्सरसाइज था 3.2, जहां पर आपने कुछ 11 फॉर्मूलाज याद किए थे। उनमें से कोई एक लगेगा यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता था? चलो उस तरीके से कर लेते, वरना आपको एक और फॉर्मूला भी याद होगा तो हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा वही काम करना है। फर्स्ट विल फाइंड अल्फा माइनस बीटा। आपने एक फॉर्मूला याद किया था 4ab बराबर होता है a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का। किया था बेटा याद? a का मतलब क्या है बेटा? अल्फा। b का मतलब क्या है? बीटा। इक्वल टू यहाँ पर भी अल्फा प्लस और यहाँ पर का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का। आपको मालूम क्या करना है? अल्फा माइनस, यहाँ माइनस का अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस का 4 अल्फा बीटा उठ के इधर आएगा तो यहाँ पहले से मौजूद है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? तो मतलब आप इसको हटा के क्या लिख सकते हो बेटा? 1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या याद की हुई है? माइनस का b अपॉन, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या याद की बेटा? बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो आपको आपने पहले पढ़ा है उसी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है भाई, तो आपके पास अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? माइनस बी अपॉन है। दोबारा इवन पावर की वजह से नेगेटिव बेस क्या हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू, यहाँ b की वैल्यू इक्वेशन से क्या निकलेगी बेटा आपको? चलो हम इसको इक्वेशन बना देते हैं पहले। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे दोबारा? फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन से आपको a, b और c की वैल्यू क्या निकली बेटा? a किसके बराबर है यहाँ पर? b किसके बराबर है? कौन सा 5? -5। और c किसके बराबर है बेटा? 2m। हमने ये बात कर ली। a का मतलब क्या है? हर वो वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ लिखी हुई है, x स्क्वायर के अलावा। b की वैल्यू क्या है? हर वो वैल्यू जो x के साथ लिखी हुई है, x के अलावा। c का मतलब क्या है? हर वो वैल्यू जिसके साथ ना x है ना ही x स्क्वायर। तो वो कौन है यहाँ पर? 2m। तो जाकर आप पुट कर दो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। आपने इसको नाम दिया ना इक्वेशन नंबर 1, तो 1 स्क्वायर बराबर होता है 1 के इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास? b की जगह आप क्या वैल्यू लिखोगे बेटा? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। चलो हम हटा देते इसको। -5 अपॉन a की वैल्यू किसके बराबर बेटा? 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 4, c की वैल्यू किसके बराबर बेटा? मल्टीप्लाई बाय 2m डिवाइडेड बाय a की वैल्यू किसके बराबर बेटा? 1। बात समझ में आ रही है आपको? दोबारा इवन पावर की वजह से नेगेटिव बेस क्या हो जाएगा? और कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो तो रिजल्ट वही आता है, तो मतलब आप इस 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1 इक्वल टू -5 का स्क्वायर से -5 माइनस खत्म हो गया, और 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -4 2 8m, क्योंकि डिवाइड बाय 1 मतलब कुछ भी नहीं, तो 8 वैसे ही आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी मालूम करनी है बेटा? m की। यहाँ माइनस का 8m है, उठ के इधर आएगा तो प्लस का 8m इक्वल टू प्लस का 1 उठ के इधर आएगा तो 25 पहले से मौजूद था, माइनस का 1। 25 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 24। आपको वैल्यू निकालनी है m की, और m से 8 हो रहा है मल्टीप्लाई, उठ के इधर आएगा तो m इक्वल हो गया 24 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 3 जा, तो m किसके बराबर आ गया?
तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे, दोबारा हम सॉल्यूशन सेट नहीं बनाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है वेरिएबल फाइंड आउट करना, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट, क्या लिखोगे, एम किसके बराबर है बेटा, इसमें कोई मसला है तो बताओ। क्या कहा जा रहा है बेटा आपको यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपने पी की वैल्यू निकालनी है दोबारा। और क्या बोल रहे हैं, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ठीक है बेटा, तो पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, डाटा बनाकर अपने सवाल को, क्योंकि डाटा बनाने की ऐसे जरूरत है नहीं है, फिर भी हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, तो पहली बात आपको मालूम क्या करना है, पी की वैल्यू, और आपको कंडीशन क्या, इक्वेशन क्या की मैंने बेटा, चलो इक्वेशन लिखते नहीं, हम डायरेक्ट कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि इक्वेशन की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। सही है बेटा, कंडीशन क्या है, आपको लिखा हुआ है सम ऑफ रूट बराबर है, सम ऑफ रूट बराबर है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट के। आपको पता है सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है भाई, आपको पता है एस ओ आर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। एस ओ आर का मतलब क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू पी ओ आर का मतलब क्या होता है बेटा, यही होता है बेटा। आपको नजर आ रहा है एक ए इधर डिवाइड में, एक इधर डिवाइड में हो गया, आपस में कैंसिल। अब इक्वेशन से बी की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको, क्या बननी चाहिए बेटा, 7p माइनस का 5, जो माइनस साइन था उसको मैंने वैसे ही बाहर रहने दिया। सी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 3p माइनस का, अब यहां माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा तो माइनस प्लस, माइनस का 7p माइनस माइनस इक्वल टू 3p माइनस का, वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, जहां पर p के साथ बड़ा नंबर है वहां छोटे वाले नंबर को मूव करवा लो। यहां पर p के साथ 3 है, यहां पर p के साथ -7 है, तो बड़ा कौन है, 3, माइनस का 7p उठ के इधर आएगा तो यहां पर माइनस का 10 उठ के इधर आएगा तो 5 प्लस का 10 इक्वल टू 3p माइनस 7p उठ के इधर आएगा तो 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10p, यहां पर 5 और 10 कितने हो जाएंगे, और आपको पता है 10 की 5 की टेबल में 5 2 सा कितने होते हैं 10, और 5 3 सा, यहाँ p से 2 मल्टीप्लाई और उठ के इधर आएगा तो p इक्वल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, दोबारा रिजल्ट लिखकर आंसर को फाइनल कर दूं। सही है बेटा, सेम वही प्रोसीजर यहां पर भी आपने अप्लाई करना है। डायरेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन से। सही है बेटा, ऊपर वाला प्रोसीजर तो सेम है, कंडीशन क्योंकि दोनों की सेम है, तो आपके पास ये वाला प्रोसीजर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, एस ओ आर इक्वल टू पी ओ आर। एस ओ आर का मतलब क्या है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू पी ओ आर का मतलब क्या है, सी अपॉन ए। ए से ए गया, माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन से क्या आ रही है बेटा, आ रही है माइनस का 5p माइनस का प्लस का 3 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ रही है ऊपर से बेटा, 17 माइनस का 9p। ठीक है बेटा, माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया 5p प्लस का, और यहाँ 17 माइनस का 9p। दोबारा आपको p की वैल्यू निकालनी है, जहां पर p के साथ बड़ा नंबर है वहां छोटे वाले नंबर को मूव करवा लो। यहाँ p के साथ -9 है, यहाँ p के साथ 5 है, तो मतलब -9 छोटा है उठ के इधर आएगा तो प्लस का 9, तो 5p प्लस का 9p इक्वल टू प्लस का 3 उठ के इधर आएगा तो पहले से 17 माइनस का 3, 5 और 9 कितने होते हैं 14, 10 और 5 15 होते हैं, 5 और 9 14, तो ये हो गया 14p इक्वल टू 17 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 14, तो यहाँ पर भी आ गया 14। दोबारा एक 14 1 14 14 1 तो p किसके बराबर हो गया, दोबारा रिजल्ट में आप क्या लिखोगे